अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कल हमने कुछ ओवरव्यू डिस्कस किया था, कुछ हमने रोड मैप को डिस्कस किया था और कुछ एससीपी के हवाले से ओवरव्यू, कुछ इसका इंट्रोडक्शन, कुछ इसके डिफरेंट वर्जन्स को डिस्कस किया था। आज इंशाल्लाह हम लोग अल्लाह का नाम लेके बाकायदा अपना जो एससीपी के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन है एज अ कंसल्टेंट लेवल ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। देखें, कोई भी कंसल्टेंट लेवल की कंसल्टेंसी जब आप इंडस्ट्री को प्रोवाइड करते हैं तो सबसे पहले आप उस इंडस्ट्री की जो इंफॉर्मेशन है आप उसको कलेक्ट करते हैं। ओके। और जैसे कि आपको मालूम है कि पेप्सी है, कोका कोला, नेस्ले है, बहुत सी पाकिस्तानी इंडस्ट्री से जो एससीपी को यूज़ कर रही है। तो बीइंग ए कंसल्टेंट, आप सब ने जो यहाँ पे ट्रेनिंग लेनी है वो है कंसल्टेंट लेवल की। याद रखिएगा, मार्केट में कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स भी हैं जो यूजर लेवल की आती हैं और उसमें भी मतलब कि 2-3 माह के आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, लेकिन वो आपको एक लिमिटेड एक्सेस आपको प्रोवाइड की जाती है। ओके। और जो सर्टेन लेवल की ट्रेनिंग होती है इसमें आपको एक कंप्लीट सर्वर एक्सेस दिया जाता है ताकि आप कंप्लीट जो मैकेनिज्म है, जो एससीपी का एक कंप्लीट एक रोड मैप है, आप उसको फुली इम्प्लीमेंट कर सकें। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपका जो अपना मॉड्यूल है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसके डिफरेंट मॉड्यूल के साथ इंटरलिंक भी होते हैं और उसके मुताबिक आप जो है अपनी ट्रेनिंग को परफॉर्म करते हैं। अब कल मैंने आपको एक जॉब ऐड बताया था, मैं आपको ज़रा रिपीट कर दूं और उसी के मुताबिक हम अल्लाह के नाम में इस पर प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पे जॉब जो डेजिग्नेशन है असिस्टेंट मैनेजर एसएपी फीको, और इसके अंदर जो फर्स्ट आपकी जेडी है वो है कॉन्फ़िगर एसएपी एस/4HANA फाइको एफिको मॉड्यूल्स बेस्ड ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट। ओके। तो सबसे पहले हम जो अपना पॉइंट है वो इसको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, देन हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। ओके, देन हम इसके ऊपर फोकस करेंगे इंशाल्लाह। सो कम टू एसएपी। और पाथ आप लोगों ने कैसे बनाने हैं, नोट्स आप लोगों ने कैसे बनाने, एसपीआरओ सब एक्सेप्ट कर लिया मैंने। एसपीआरओ, देन एसएपी रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन गाइड, और उसके बाद आप आएंगे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं। अब इसके नोट्स आपने कैसे बनाने हैं। अच्छा, नोट्स आपने ऐसे बनाने हैं जैसे यहाँ पे एसपीआरओ, फिर उसके बाद आईएमजी, और उसके बाद हम लिखेंगे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। मैं आपको थोड़ा सा रिपीट भी कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको रेट उठा देता हूँ, बल्कि मैं एक नया बना देता हूँ आपके लिए। इसको जो है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर पाथ, पाथ आप यूज करेंगे। टी कोड जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि अगर मैंने आपको अभी टी कोड्स दे दिए तो आप लोग जो है शॉर्टकट के चक्कर में इस पाथ को यूज ही नहीं करेंगे। अच्छा, पाथ एसपीआरओ, उसके बाद आपका चेकर आईएमजी। IMG स्टैंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन गाइड, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के बाद आप पाएंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद आप आओगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्या होता है, आपका कंपनी का एक जो स्ट्रक्चर है, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपने एसएपी को इम्प्लीमेंट करना हो, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो आपने एडअप करनी है वो आप एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। डेफिनेशन में डिफाइन करना, कंपनी को डिफाइन करना, फिर कंपनी के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको डिफाइन करना। अब डेफिनेशन में आपका सर फहरिस्त आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपके पास ये जो डिफरेंट ऑप्शन है इनको हमने डिफाइन करना है। सबसे पहले आपका आता है डिफाइंड कंपनी। ये छोटी सी एक्टिविटी क्लॉक है, आप इस पर डबल क्लिक करोगे, एक नया परफॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे अपनी न्यू एंट्री में जाके अपना जो भी कोड है आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम देते हैं सर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना लो। मैन्युफैक्चरिंग बनाते हैं AB01।
एलिगेंस, एलिगेंस, एलिगेंस बेवरेजेस, AB01 एलिगेंस बेवरेजेस, और यहाँ पे इसको लिखते हैं I93, PO बॉक्स 4500, पोस्टल कोड 45,000। पोस्टल कोड हर कंट्री का अलग अलग डिफाइन किया जाता है। कोई कंट्री 5 डिजिट यूज करती है, कोई 10 डिजिट यूज करती है, कोई 7, कोई 6, कोई 4, कोई 3 डिजिट यूज करती है पोस्टल कोड। आपका सिटी इस्लामाबाद आ जाएगा, कंट्री पी के आ जाएगा, लैंग्वेज ईएन आ जाएगी, करेंसी PKR आ जाएगा। ओके, एंटर। अच्छा, PKR पाकिस्तान रुपीज, एंटर एंड सेव, कंट्रोल एस, या फिर यहाँ से भी आप सेव कर सकते हो। आप लोग ने क्या काम करना है, जो भी आपने कंपनी डिफाइन करनी है ना, तो यहाँ पे आप देंगे फॉर एग्जांपल अगर कोई यहाँ पे है उस्मान, तो वो लिखेंगे UB01। अगर हैं अब्दुल्ला तो AB01। अगर है आपका दानिश DB01, अवैस OB01। इसी तरह से जो भी आपके जो है ना नाम है उसके मुताबिक आपने यहाँ पे अपना कोर्स को इम्प्लीमेंट करना है। ओके, ताकि मेरे लिए आसानी हो कि भाई आपकी जो असाइनमेंट होगी और जो भी आपके एरर्स होंगे तो वो मैं आपके नाम के मुताबिक उन कोड्स को मैं इजीली एडजस्ट कर सकूँ। ओके, डिफाइन क्रेडिट कंट्रोल एरिया। देखिए, कोई भी बिजनेस जो है जब अपना बिजनेस को एस्टेब्लिश करता है, उसका एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, या तो अपनी सर्विसेज को सेल करता है या अपने प्रोडक्ट को सेल करता है। और सेकंड ऑब्जेक्टिव, उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसकी जो सेल्स एरिया है वो कहाँ तक होना चाहिए, और सेल्स वो किस में करेगा, क्रेडिट में और सेल्स में, और क्रेडिट लिमिट क्या होगी और किस करेंसी में वो करेगा। न्यू एंट्री आप यहाँ पे लिखते हैं CCAE। अब CCAE से क्या बनाते हैं, फर्स्ट C आपका है क्रेडिट, सेकंड C कंट्रोल, A फॉर एरिया एंड E फॉर एलिगेंस। जो मेरी कंपनी का फर्स्ट अल्फाबेट है उसको मैंने चूज किया हुआ है। आप लोग भी ऐसे करेंगे। फर्स्ट जो 3 अल्फाबेट्स हैं जो आप अपनी एक्टिविटी को क्रिएट कर रहे हैं, उनके फर्स्ट अल्फाबेट को चूज करेंगे। लास्ट अल्फाबेट जो आपका कंपनी कोड का फर्स्ट अल्फाबेट होगा आप इसको चूज कर, करेंसी PKR। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, रिस्क कैटेगरी, क्रेडिट लिमिट, ग्रुप, इन सबको आपने स्किप करने फिलहाल एंट्रेंस से। ओके, कम बैक। यहाँ पे आप लिख दें बल्कि एलिगेंस बेवरेजेस, साथ में कोड AB10, AB01, एंटर एंड सेव, कम बैक, एडिट, कॉपी, डिलीट, चेक कंपनी कोड। ऊपर जो आपने कंपनी कोड को डिफाइन किया है, अब यहाँ पे आपने कंपनी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को पुट अप करना है। एडिट कंपनी कोड डेटा, न्यू एंट्री, और AB01 यहाँ पे आप लिख दें एलिगेंस बेवरेजेस, सिटी आपके साथ पता आ जाएगा, कंट्री PK आ जाएगा, कंट्री PKR, लैंग्वेज EN, एंटर सेव, एंड यहाँ पे आप देंगे टाइटल कंपनी, एलिगेंस बेवरेजेस, प्राइवेट लिमिटेड। सर्च फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, मीन के अगर कोई कंपनी कोई भी अगर आपके की कंपनी को सर्च करना चाहे तो मैन्युफैक्चरिंग को लिखेगा तो ऑटोमेटिक आपकी कंपनी का एड्रेस आ जाएगा। I93, पोस्टल कोड 45,000, सिटी इस्लामाबाद, कंट्री PK, रीजन स्किप कर दो,
PO Box 4500, postal code 45,000, कंपनी पोस्ट पर स्किप कर दें और 051 1234567, मोबाइल 0300 1234567, और ईमेल आप कैसे देंगे, info@eb स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन मेथड ईमेल, एंटर एंड सेव। ओके, कम बैक। डिफाइन बिजनेस एरिया, देखिए ऊपर हमने कंपनी को क्या डिफाइन किया है, एलिगेंस बेवरेजेस। अब बिजनेस एरिया मतलब कि ये कंपनी की नेचर क्या है, BAEB, ये आपका बनेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, साथ में EB01 से। जैसे कि आपको मालूम है कि SAP डिफरेंट इंडस्ट्रीज पे भी यूज होता है, जिसमें सर्विसेज इंडस्ट्रीज है, जिसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी है, तो बैंकिंग सेक्टर भी है, नेशनल बैंक में भी SAP यूज हो रहा है, एजुकेशन सेक्टर पे भी जैसे कि HEC और हिफा यूनिवर्सिटी है, लम्स है, और इसके अलावा आपका जो वो है इंडस्ट्रीज हैं उसमें भी यूज हो रहा है। तो यहाँ पे आपने बिजनेस एरिया को लास्ट में डिफाइन करना है। डिफाइन फंक्शनल एरिया, business and functional area almost same, so we will skip functional area. Then maintain consolidation business area, बास का ऐसा होता है कि आपके डिफरेंट बिजनेस एरिया होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो उन तमाम एरियाज को मिला के एक नया कंसोलिडेटेड बिजनेस एरिया को डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे चूंकि हमारा एक ही बिजनेस एरिया है, सो वी विल स्किप दिस ऑप्शन आल्सो। नाउ कम टू FM एरिया। FM स्टैंड फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया। कंपनी का जो फाइनेंस है वो किस करेंसी में आपने मेंटेन करना है, FMEB EB01 करेंसी PKR, एंटर से एंटर अगेन, कम बैक। नेक्स्ट है डिफाइंड सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब ये कि ऊपर जो हमने बिजनेस एरिया डिफाइन किया था मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग में आपने ये बताया कि भाई विच टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग योर क्लाइंट इज डूइंग। बेवरेजेस है और केमिकल है, बहुत से टाइप्स की इंडस्ट्री से आप उसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। SGEB, SG स्टैंड फॉर सेगमेंट। सेगमेंट का मैंने ये शॉर्ट SG लिया हुआ है। बेवरेजेस BEVE। अच्छा, बेवरेजेस का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताएं प्लीज। Beverages mean manufacturing of juices, manufacturing of soft drink, cold drinks, energy drinks, and mineral water. Okay, so we have completed important configuration of financial accounting of definition. Now आप इसको क्रॉस कर दें and come to logistics. अब सवाल ये पैदा होता है कि सर आप सेकंड पे तो कंट्रोलिंग आ रहा है, आप कंट्रोलिंग को यहाँ पे क्यों स्किप करें। बड़ा अच्छा सवाल। देखिए कंट्रोलिंग को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ डिफरेंट वो डेटा चाहिए होता है, जिसमें फिस्कल ईयर हमें चाहिए और हमें चाहिए चार्ट ऑफ अकाउंट हमें चाहिए। तो जब तक हम ये चार्ट ऑफ अकाउंट नहीं बनाएंगे, जब तक हम फिस्कल ईयर को मेंटेन नहीं करेंगे, वी विल नॉट एबल टू कॉन्फ़िगर कंट्रोलिंग एरिया, राइट। सो वी आर we will leave we are leaving this option in for some time. चार्ट ऑफ अकाउंट होगा तो आपका कंट्रोलिंग बनेगा। अच्छा, अब हम आते हैं, नेक्स्ट है हमारा लॉजिस्टिक्स जर्नल। देखिए ऊपर हमने अपना बिजनेस कौन सा डिफाइन किया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग में आपको मालूम होता है कि वो आपका डिपेंड करता है प्लांट्स के ऊपर, तो हम इसमें हम डिफाइन प्लांट को करेंगे।
न्यू एंट्री PLEB SS water tank G01 एंटर से कंपनी, यहाँ पे आप प्रॉपर अपना एड्रेस मेंशन करें और यहाँ पे 93 PK एंटर से अच्छा एंटर अगेन कर दें, सेव करें इसको, डेटा ऑलरेडी सेव के कम बैक। अच्छा उसके बाद है कॉपी रीड चेक प्लान, ये स्किप कर दो। नेक्स्ट है लोकेशन, यहाँ पे लोकेशन से मुराद आपका जो प्लांट जो आपने डिफाइन किया उस प्लांट की लोकेशन क्या मीन आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो कहाँ पे होगा। अगर तो आपका सेम लोकेशन पे है तो आप सेम मेंशन करेंगे, अगर आपकी डिफरेंट लोकेशन है तो हम डिफरेंट लोकेशन को मेंशन करेंगे। PLEB लोकेशन I9 3 AB01। देखिए अगर तो आपका सेम एड्रेस है तो यहाँ पे आप जस्ट अपना जो कंपनी कोड है और यहाँ पे PK लिख दें एंड सेव कर दें। अगर डिफरेंट एड्रेस होगा तो यहाँ पे अपनी डिफरेंट एड्रेस को मेंशन करें। एंटर सेव। अच्छा नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन बेसिकली होती है कि विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स यू आर मैन्युफैक्चरिंग। न्यू एंट्री, इसमें हम लिखेंगे ED, ये देखते हैं क्या है या नहीं, ED ओके। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वाटर EB10। अच्छा अगर तो आपकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल मिनरल वाटर भी है, आपका जूसेस भी है, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी है, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, तो यहाँ पे आप डिफरेंट जो है डिविजन्स को मेंटेन कर सकते हैं। ओके EJ जूसेस का यहाँ पे आ जाएगा, ES सॉफ्ट ड्रिंक्स का आ जाएगा और EE एनर्जी ड्रिंक्स का आ जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि फिलहाल हम जस्ट एक ही सेक्टर को लेकर चलेंगे, सो एक ही प्रोडक्ट को लेकर चलेंगे, वी विल जस्ट क्रिएट ओनली वन डिवीजन। इसको सेव कर दिए, ओके सेव। अच्छा यहाँ तक हमारा लॉजिस्टिक भी कंप्लीट। देन आप आ जाओ मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट में आपने डिफाइन करने है स्टोर लोकेशन को, और जैसे कि मैंने कल के लेक्चर में कहा था कि हर डिपार्टमेंट की जो ट्रांजेक्शन है वो दूसरी डिपार्टमेंट के साथ इंटरलिंक की जाती है। तो SAP के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स आपस में इंटरलिंक भी होंगे। तो स्टोर डिपार्टमेंट जो है आपका किसके साथ आता है, प्रोडक्शन के साथ। तो यहाँ पे ये देखें प्रोडक्शन कोड होगा, सॉरी प्रोडक्शन का कोड आपने पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को डिफाइन करना, तभी आप जो है अपना स्टोर को डिफाइन कर सकते हैं। PLEB आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्लान कोड आ गया। अब यहाँ पे आपने स्टोर को क्रिएट करना है। SL01 ये आपका जाएगा वाटर, मेरे इसको हम वाटर से लेके आते हैं। SL02 ये आ जाएगा वाटर। SL03 इंग्रेडिएंट्स आ जाएगा। अच्छा फिर क्या करना है आपने, वन बाय वन इन सबको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट किया, उससे पहले आप एंटर कर दो, आप इसको सिलेक्ट करें,
then double click on addresses of storage location, then click on new entry, then give 01 store 1 है उसको हमने store 1 का नाम देना है, टाइटल कंपनी नेम एलिगेंस। अब क्योंकि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसका एड्रेस सेम जो आपके कंपनी का एड्रेस है, तो डेफिनेटली जो स्टोर होगा वो आपका प्रोडक्शन के साथ ही होगा। ऐसा ना हो कि भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपका I9 में है, स्टोर डिपार्टमेंट आपका माशा से G9 में हो, ओके, कंपनी माशा से आपकी जो है वो लालकुर्ती में हो। तो ऐसे नहीं करना, मतलब कि जो भी कंपनी के जो बेसिक एड्रेसेस है आपने उसको फोकस करने, क्योंकि एड्रेसेस की वजह से बहुत से इश्यूज आते हैं। और आपको ये भी मालूम है कि जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन की जाती है वो पोस्टल कोड या फिर ईमेल के जरिए की जाती है। यहाँ पे हम लिखते हैं पीके एंटर एंड सेव। ओके, कम बैक अगेन, select SL02, double click on this one and click on new entry, give 02 आपके स्टोर नंबर 2 कंपनी एलिगेंस कंट्री पीके। now come back, click this one और double click this new entry 03 company elegance PK। now save it। we have created three stores for plant PLEB। अब देखिए, आपने पानी की बोतल तो डेफिनेटली सब यूज करते हैं, मिनरल वाटर, पानी की जो मिनरल वाटर जो बोतल होती है, उस बॉटल के मैन्युफैक्चरिंग में हमें 3 किस्म के इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। नंबर 1 प्लास्टिक वाटर, नंबर 2 वाटर एंड नंबर 3 इंग्रेडिएंट्स जो उस वाटर के अंदर आपने मिक्सिंग करनी होती है। सो वी नीड 3 डिफरेंट स्टोर्स टू कीप दिस रॉ मटेरियल सेपरेटली। कम बैक, define maintain purchase organization purchase department। अब जैसे कि हमने कहा था कि भाई जो स्टोर डिपार्टमेंट है ये इसका लिंक किसके साथ होता है, आपका परचेस डिपार्टमेंट के साथ, POEB EB02 एंटर से एंटर अगेन। Okay, so necessary configuration for financial account for FICO module we have configured, and so close definition and come to assignment। बाकी इसके अंदर जो है ना, फॉर एग्जांपल आपका लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन है, प्लान मेंटेनेंस है, HR है, तो ये दूसरे मॉड्यूल्स के लिए होंगे, तो आपका इसके साथ लिंक नहीं। नेक्स्ट है आपका असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, इंटरलिंक कर देना। ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें आपने असाइन कंपनी कोड टू कंपनी करनी है, और ये बेसिकली इंटरलिंक जो है ये आपका मेन जो सर्वर है उसके साथ इंटरलिंक किया जाता है। अब आमतौर पे जब आप असाइनमेंट के ऊपर काम करेंगे तो आपको न्यू एंट्री का ऑप्शन नजर नहीं आएगा। क्लिक ऑन पोजीशन, गिव कंपनी कोड EB01 एंटर से एंटर। I want to show one thing. Look at this picture. This is SAP ERP system structure। अब यहाँ पे आपके पास एक SAP ERP सर्वर सिस्टम मौजूद है और तमाम डिपार्टमेंट जो हैं वो आपके सर्वर सिस्टम के साथ इंटरलिंक है। सेकंड ये देखें, यहाँ पे ये जैसे कि मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि हर डिपार्टमेंट जब भी इंटरलिंक होगा तो वो डबल हेडेड के स्ट्रक्चर के जरिए होगा। उसकी वजह यह है कि देखें, डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट जब अपना डेटा SAP ERP सर्वर सिस्टम को प्रोवाइड करेगा तो यहाँ से वो डेटा भी कलेक्ट करेगा। ओके, और उस कलेक्टेड डेटा में तमाम डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन भी मौजूद होगी। सेकंड ये है आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो कि आपको मालूम है कि तमाम डिपार्टमेंट्स की ट्रांजैक्शन की सुपरविजन करते हैं, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट
तभी सुपरविजन कर पाएगा जब तमाम डिपार्टमेंट्स की ट्रांजैक्शन उसके एक्सेस में होगी। अब मुझे ये बताएं, अगर ये डबल हेडेड एरोस ना हो, फाइनेंस ने सेल्स डिपार्टमेंट की जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको सुपरवाइज करेगा, वो किस बेस पे करेगा भाई? जब उसके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। और फाइनेंस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन की सुपरविजन कैसे करेगा जब उसके पास उसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी? तो इसीलिए असाइनमेंट का मतलब जो एससीपी के कैटेगरीज में कि आपने हर पहले तो हर डिपार्टमेंट सर्विस के साथ लिंक होगा, और फिर जो टॉप मैनेजमेंट की पॉलिसीज के मुताबिक किस डिपार्टमेंट को किसके साथ आपने इंटरलिंक करना है वो भी इसमें हम कॉन्फ़िगर करेंगे। दिस पॉइंट इज क्लियर? दिस इज वेरी टेक्निकल पॉइंट। ये बॉयज, यस सर। अब ये देखें यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इंटरलिंक कर दिया इसके साथ, सर्वर के साथ। अब ये बताएं कि जब यहाँ से फाइनेंस डिपार्टमेंट डेटा उठाएगा ना, तो उस डेटा में हर डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, और उसी इंफॉर्मेशन की बेस पे फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो सुपरविजन करेगा। सुपरविजन के बाद उसकी अप्रूवल करेगा ताकि कंसर्न डिपार्टमेंट जो है अपनी ट्रांजेक्शन को प्रॉपर एग्जीक्यूट कर सके। Okay, this sort of thing you have to understand, you have to learn during this training so that you can easily implement in job. Okay, ये टेक्निकल पॉइंट है, अंडरस्टूड। और इस टेक्निकल पॉइंट के लिए अगली जो स्लाइड है जिसमें ये जो जेडिस मॉडल है इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, इसी को इंशाल्लाह हमने आप इस ट्रेनिंग में इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करना सीखना भी है प्रैक्टिकली। क्लियर? अच्छा, दूसरा ये है कि यहाँ पे ना चूँकि आपने तमाम डिपार्टमेंट्स की ट्रांजेक्शन की सुपरविजन करनी है, तो मेरा एक नज़रिया ये है जो मैंने खुद इंडस्ट्रीज में भी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, और वो ये है कि देखें, अगरचे फाइनेंस का काम नहीं कि वो सेल्स का सेल्स डिपार्टमेंट में जाके काम करें या सेल्स डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बनाए या क्लाइंट के साथ बातचीत करें। फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम नहीं कि वो परचेज का काम करे या प्रोक्योरमेंट के ऊपर काम करे। फाइनेंस का काम नहीं कि वो प्रोडक्शन का काम करे। फाइनेंस का काम नहीं कि वो एचआर का काम करे। फाइनेंस का काम नहीं कि वो प्लान मेंटेनेंस का काम करे। फाइनेंस का काम नहीं कि वो लॉजिस्टिक का काम करे। लेकिन इन तमाम डिपार्टमेंट्स में आपका फाइनेंस, आपका पैसा भी इन्वॉल्व है, आपकी कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, मीन आपका फाइनेंस भी इसमें इन्वॉल्व है, आपकी एक्सपेंस भी इसमें इन्वॉल्व है। ओके, तो मुझे ये बताएं कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें एक्सपेंस ना होते हो या जिसमें फाइनेंस ना इन्वॉल्व हो? आपके ख्याल में कोई ऐसा डिपार्टमेंट है? जल्दी से बताएं। इट्स मीन कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जिसमें पैसा, जिसको पैसे की जरूरत ना हो। अब देखें, मतलब कि फाइनेंस, सॉरी, सेल्स डिपार्टमेंट देख लो या कोई भी डिपार्टमेंट देख लो भाई, हर डिपार्टमेंट में एक्सपेंसेस तो यूज होंगे ना, तो एक्सपेंसेस को मीट के लिए आपको क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए। तो पैसा किसके पास होगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास होगा। तो भाई जहाँ पे पैसा यूज होगा ना, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेगा भाई आपको पैसे क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, और आपने क्या करना है, और इसका बेनिफिट क्या होगा। ओके, तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने इसको भी प्रॉपर अंडरस्टैंड करनी है। अच्छा, तो ये जो डबल हेडेड है ना, इसको हम कहते हैं इंटरलिंक और असाइनमेंट। तो यही चीज़ हम यहाँ पे कन्फिगर करने जा रहे हैं। असाइन कम्युनिकेटर क्रिएटिव कंट्रोल एरिया पोजीशन AB01 डबल CAE एंटर एंड सेव, एंटर गया। ओके, कम बैक। अच्छा, ये आपने स्किप किया था कंसोलिडेशन, बिजनेस एरिया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप इसको असाइन कर दें। पोजीशन कम्युनिकेट AB01 एंटर FM, सॉरी, FMAE। ये हमने क्या बनाया था? FMEA, FMEB। ये आगे देखें। अब ये देखें, मुझे कोड बोल गया था भाई, मैंने कौन सा कोड पुट किया था।
लेकिन मैंने जब ये लिखना EB01 तो मुझे याद आ गया भाई ये मेरा कोड है। तो ये फायदा होता है कि आपने जो भी कोड मेंशन करने हो, अगर आप कोड भूल भी जाते हैं तो वो हिंट से आपको कोड याद भी आ जाते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंप्लीट, कम टू लॉजिस्टिक्स जर्नल, असाइन प्लान टू कंपनी कोड। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को आपने असाइन करना है। अब यहाँ पे न्यू एंट्री आ रही है, जहाँ पे न्यू एंट्री होगी आपने न्यू एंट्री को फोकस करना है। कंपनी कोड है आपका EB01 और प्लान कोड है आपका, क्या था प्लान कोड, PLEB। ठीक है, ये देखिए आ गया। एंटर एंड सेव, एंटर अगेन, कम बैक। ओके, बाकी किसी को आपने एक्टिव किसी पे आपने काम नहीं करना, जस्ट स्किप दिस वन एंड कम टू मटेरियल्स मैनेजमेंट। यहाँ पे आप करेंगे असाइन परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड। क्लिक ऑन पोजीशन POEB EB01, enter and save, enter again, now come back, assign purchasing organization to plant, new entry POEB PLEB, enter and save and enter again, come back. Okay, skip this one. So necessary configuration in assignment we have completed. Now close this one. So we have completed necessary configuration or mandatory configuration for FICO in infrastructure. ओके, अब अगला टॉपिक है हमारा फिजिकल ईयर, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट और आपका वो भी हम बना लेते हैं। ओके बॉयज़, आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसके नोट्स बनाएं जैसे कि मैंने आपसे कहा था, और इसकी आप अच्छे से असाइनमेंट भी बनाएं और जो भी क्यूरियस हो वो आपका डायरी पे नोट करें, फिर मुझसे डिस्कस करें। ओके, तो कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में फिजिकल ईयर, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, टॉलरेंस, डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस, और उसके बाद चार्ट ऑफ अकाउंट, जीएल अकाउंट एंड अकाउंट ग्रुप इंशाल्लाह। ओके, और फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट क्लास में हम 1 जनवरी एंट्री पोस्ट करेंगे इंशाल्लाह, राइट। तो सर ये वीडियोस अपलोड कर काइंडली सर। हाँ, वो इंशाल्लाह वीडियो आपको आज रात तक से वीडियो अपलोड हो जाएगी, कल आपको वीडियो मिल जाएगी इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट, तो इंशाल्लाह। बाकी इसकी जो भी क्यूरियस है आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।